सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन 1% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है। 424 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो टाटा पावर की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये कंपनी एक बहुत बड़ा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको बहुत जल्द हमें कंपनी एक ब्रेकआउट हमें कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि टाटा मोटर्स के द्वारा जो इंपॉर्टेंट कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल को बहुत आसानी से टाटा मोटर्स के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है। उसे बीट करके आगे कंपनी बढ़ा है। तो बहुत जल्द हमें टाटा पावर के अंदर भी वही दोस्तों ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली दोस्तों टाटा पावर का ईयरली रेट का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ही अंदर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिएगा ये कंपनी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, ये है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। इसी के बीच में लगातार कंपनी क्या कर रहा है, हमें कंसोलिडेट कर रहा है। एंड रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे यही लेवल्स के अंदर हमें टाटा पावर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। बहुत जल्द कंपनी इस लेवल्स को भी बीट करके आगे हमें बढ़ सकता है। जैसे टाटा पावर लेवल्स के ऊपर हमें क्लोज करेगा लेवल से 450 रुपये से लेके 460 रुपये का, जैसे लेवल्स के ऊपर दोस्तों टाटा पावर निकलेगा एक अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर आपको देखने को मिल पाएगा। और उसके बाद जो टारगेट हमें दिया गया है ना 550 रुपये से लेके 600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया गया है। तो करंट बेसिस के ऊपर देखोगे जैसे जैसे कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आ रही है वैसे वैसे टाटा पावर के अंदर आफ्टर मार्केट जो ऑर्डर है वो लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि आज के दिन भी देखोगे तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। 5600 क्वांटिटीज़ का ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये ऑर्डर हमें लगा हुआ है बाइंग साइड के लिए। तो जैसे कल के दिन मार्केट ओपन होगा अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होगा मॉर्निंग के अंदर सबसे पहले क्या होगा यही क्वांटिटीज़ का एग्जीक्यूशन होगा और अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना कि अभी तक हमें टाटा पावर कंपनी का Q1 के नंबर्स नज़र नहीं आए और वो नंबर्स भी हमें बहुत जल्द आने वाले हैं। तो नंबर्स कैसे आ सकते उसके ऊपर भी बात करेंगे और मार्केट नंबर्स को लेके क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है उसके ऊपर भी डिस्कस करें। तो आपके सामने मार्केट के एक्सपेक्टेशंस मैंने दोस्तों आपके सामने ओपन किया है। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी का यानी कि टाटा पावर का जो रिजल्ट्स आने वाला है Q1 का वो 6 अगस्त को आने वाला है। तो अभी ये मार्केट के एक्सपेक्टेशंस मैंने आपके सामने ओपन किया है Q1 के। तो आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है 2.60। अगर कंपनी 2.60 रिपोर्ट करता है इससे भी ज़्यादा या फिर सेम रिपोर्ट करता है फिर भी मार्केट क्या होगा, मार्केट सरप्राइज होगा और अच्छी खासी जंप हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ में रेवेन्यूज के अंदर भी जो एक्सपेक्टेशंस दिया है वो भी कंपनी को फुलफिल करना पड़ेगा। तो रेवेन्यूज के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है वो 16,500 करोड़ के है और अगर कंपनी ने 16,500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा अगर रिपोर्ट किया तो मार्केट बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा और जिस वजह से अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हमें टाटा पावर ले रहा है वो बहुत ईजिली कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट हमें कंपनी हमें कर पाएगा। अभी हर एक महीने का अगर आप टाटा पावर का परफॉर्मेंस देखोगे तो लगातार टाटा पावर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके पैरामीटर्स देखोगे सेल्स तो सेल्स अगर आप देख सकते हो लगातार ग्रो हो रहे 32,000 करोड़, 42,000, 55,000, 61,000 ये वैल्यूज इन करोड़ के अंदर है। फिर कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे 1400, 2160, 3,800, 4,280 यानी कि लगातार कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। उसके साथ साथ टाटा पावर के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स के डेटा को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिसेंटली जून महीने का डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है जिसके अंदर 85 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी किया गया है। 36 म्यूचुअल फंड्स के हमें बिकवाली नजर आया, जहाँ लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग दोस्तों कर रहे हैं। हर एक महीने का डेटा भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे ना तो म्यूचुअल फंड्स फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा गया था, लेकिन जैन महीने के अंदर मार्च, अप्रैल, मई और जून बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया। इनफैक्ट जून महीने के अंदर बहुत बड़ा माल बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि टाटा पावर के अंदर बहुत बड़ी रैली हमें आ सकती है जिस वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश किया गया है। और ये रैली जो आने वाली है वो म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी उसको मिस नहीं करना चाहते, वो रैली का वो बेनिफिट उठाना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। तो कौन कौन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग है चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम आप ये देख सकते हो SBI। तो SBI के द्वारा 32,000 करोड़ की बाइंग, निपॉन के द्वारा 29,000 करोड़, एक्सिस के द्वारा 30,000 करोड़, फिर कोटक की अगर बात की जाए तो 48,000 करोड़, बंधन 6,000 करोड़ एंड एडिलिविस की अगर बात की जाए तो 12,000 करोड़। कंपनी का बिजनेस तो आपको बताओगे ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम कर रहा है और इनका बहुत अच्छा खासा एम है। देखिएगा जो सस्टेनेबिलिटी करने वाले हैं इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमें कंपनी प्ले कर रहा है। कार्बन नेट जीरो बिफोर 2045, वाटर न्यूट्रल बिफोर 2030,
राइट। यानी कि जो कार्बन इमिशन से करंटली जो आपको एनवायरमेंट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो 2045 के अंदर दोस्तों जीरो करने वाले हैं। इलेक्ट्रिफिकेशंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ सोलर रिगार्डिंग कंपनी काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी हो, हर एक सेगमेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है। एंड जो सोलर रूफटॉप से कंपनी जो बिलोंग करता है वो इंडिया के अंदर सोलर रूफटॉप के अंदर कंपनी नंबर 1 है, जिसका नाम है टाटा पावर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कंपनी डेवलप करके दे रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर जो सस्टेनेबिलिटी है ना फ्यूचर के लिए, उसी सेगमेंट के अंदर उसी तरीके से कंपनी का जो बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। इसी वजह से बहुत जल्द बहुत शानदार तरीके से हमें कंपनी का बिजनेस कम सालों में शानदार तरीके से ग्रो हमें हो सकता है, क्योंकि डिमांड हमें आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। एंड करेंटली इलेक्ट्रिसिटी का जो डेवलपमेंट है वो कोल बेस्ड प्लांट से हो रहा है, यानी कि थर्मल प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि आने वाले सालों में 50% तक का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाला है वो होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी से, सोलर एनर्जी से। तो यानी कि समझ सकते हो सोलर से भी कंपनी बिलोंग करता है एंड रिन्यूएबल एनर्जी से भी कंपनी बिलोंग करता है। बेनिफिट बहुत ज़्यादा कंपनी को मिलेगा। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो कंपनी का एक ट्रेड लाइन हमें निकल के आए हैं। जो लोग व्यूअर्स डेली चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता है कि हमने टाटा पावर के अंदर क्या एनालिसिस किया था। ये जो ट्रेड लाइन आपको देखने को मिल रहा है, जब जब कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर आता है कंपनी के द्वारा लगातार दोस्तों सपोर्ट लिया आता है। जैसी कंपनी सपोर्ट लेता है अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टाटा पावर के द्वारा ये ट्रेड लाइन तो ब्रेक किया गया है, लेकिन अभी जो कंपनी का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल पहले था वही एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। क्योंकि इससे पहले भी देखोगे तो जैसी कंपनी लेवल पर आता है कंपनी सपोर्ट लेता है, तेजी आता है। फिर सेकेंड बार कंपनी आया, सपोर्ट लिया, तेजी आया। फिर कंपनी अभी थर्ड बार आया है, सपोर्ट लिया, और यहाँ से अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है, राइट। तो जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना कंपनी को बायोंडी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। आज के दिन हमें कंपनी के अंदर 3.5% तक का गिरावट नजर आया। 4,880 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग आया है। तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स इस कंपनी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर एचएल कंपनी के अंदर जितने सारे कंपनी डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है उन हर एक कंपनी के अंदर करंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 20% तक का टारगेट हमें नीचे कट किया गया है। यानी कि 20% तक की गिरावट हमें इन कंपनीज के अंदर आ सकता है। तो माझगांव डॉक के अंदर जो हमें टारगेट दिया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा वो 4,340 रुपीज़ तक का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कंपनी के अंदर दिया है। लेकिन एक ही मैं रिक्वेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा, लगातार कंपनी गिर रहा है। जैसे आज के दिन 3.5% तक का गिरावट, पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं टॉप से लेकर करंट प्राइस तक, तो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 14% तक की ऑलमोस्ट हमें गिर चुका है। अभी और कंपनी दोस्तों अगर गिरता है ना तो यही गिरावट के अंदर आपको बाइंग करने का सच में सही मौका है, क्योंकि आपको हमेशा गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करना चाहिए। क्योंकि ये कंपनी कोई बुरा नहीं है, एक तो सेक्टर कंपनी का अच्छा है, राइट। डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं। आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर है। जो चीज़ें दूसरे कंट्री से इंडिया क्या करता था, इंपोर्ट करता था, वो चीज़ें अभी इंडिया में बन रहा है। और इंडिया में जो चीज़ें बन रही है वो दूसरी कंट्रीज अभी क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री इंपोर्ट कर रहा है। यानी कि इंडिया वो चीज़ें अभी एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी कि बहुत अच्छा खासा पैसा इंडिया के पास अभी आने वाला है। एंड कंपनीज को भी फायदा मिलेगा। अगर बाहर कंट्रीज से ऑर्डर मिलेंगे वो कंपनी अगर फुलफिल करेगा तो उसका बेनिफिट कंपनी को भी मिलेगा। तो जो गिरावट आपको नज़र आ रही है ना, गिरावट का एक इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि आपको पता है अभी जो बजट आने वाला था, बजट खत्म हो चुका है। इवेंट जो बहुत बड़ा था बजट रिगार्डिंग वो खत्म हो चुका है। तो बहुत सारे लोगों को सवाल भी होंगे कि सर बजट के अंदर तो बोला जा रहा था डिफेंस सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा, रेलवे सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सारे डिफेंस सेक्टर वाले कंपनीज करंटली गिरावट के अंदर मिल रही है, रेलवे सेक्टर की कंपनीज हमें गिरावट के अंदर मिल रही है। तो ये गिरावट का दोस्तों एक कारण है, क्योंकि बजट के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस था, मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था डिफेंस सेक्टर के अंदर एंड रेलवे सेक्टर के अंदर, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण उनके द्वारा बिल्कुल भी दोस्तों फुलफिल नहीं किया गया। जो इनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, जो नंबर्स हमें बोले गए, वो मार्केट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड, यानी कि जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे उससे कई गुना अच्छा थे, लेकिन वो फुलफिल नहीं हुआ। इसी वजह से जिस सेक्टर के अंदर जो एक्सपेक्टेशन जो फॉल हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट नजर आया है, उसी सेक्टर के अंदर करंटली वही कंपनीज के अंदर हमें गिरावट हो रही है। लेकिन दोस्तों गिरावट के अंदर बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की जो ऑर्डर बुक है वो करंटली 38,561 करोड़ तक हमें पहुंच चुकी है। एंड रिसेंटली एफएसडीआईएस लगातार दोस्तों अपना जो स्टेक है वो इस कंपनी के अंदर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि एफआईएस और डीआईएस को दोस्तों पता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के देने वाले। अभी कुछ पैरामीटर्स में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस में बिल्ड हो जाएगा। देखिएगा कंपनी का सेल्स आपके सामने है 4,000 करोड़, 507 करोड़, 5,700 करोड़,
7,800, 9,400, ये सब वैल्यूज आपको करोड़ के अंदर है। फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे 450 करोड़, 500 करोड़, 611 करोड़, 1119 करोड़ एंड करंटली 1940 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का रेजोस भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी के रेजोस हमें बढ़ रहे हैं, 3,600 करोड़, 4,500 करोड़ एंड 6,000 करोड़। एंड बोरिंग्स अगर आप देखोगे करंट पहले कंपनी के पास 30 करोड़ का लोन था, बोरिंग था, अभी 1 हो चुका है। यानी कि अगर आप रिजर्व से कंपेयर करना चाहेंगे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से हमें बिलोंग करता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी कोई बुरा नहीं है, जितना कंपनी गिरे ना उतना बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि जब आप गिरावट के अंदर बाइंग करते हैं ना तो आप ही को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब कंपनी के अंदर तेजी आएगा। हमेशा म्यूचुअल फंड्स एंड एफआईज लगातार गिरावट के ही अंदर दोस्तों बाइंग करते हैं। अभी हम बात करेंगे CDSL के बारे में, जहाँ CDSL के अंदर मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो कंपनी ने 850% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली CDSL के अंदर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। CDSL के द्वारा अनाउंस किया गया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले आपको एक कंपनी बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।